फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही हॉट एंड रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि उसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बट उसकी फ्रेंड का भाई जो कि एक माफिया सीईओ है, उसके साथ एक्सीडेंटली नाइट स्पेंड कर लेती है। और हमारा मेल लीड तो बहुत ज्यादा हॉट है। एंड अगर आपको माफिया पसंद है तो आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो दोनों फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। बट क्या ये मैरिज सक्सेस हो पाएगी, ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और हमारा मेल लीड तो कैसे उससे एडिक्ट हो जाएगा और उसको पूरा स्पॉइल कर देगा। कैसे करेगा ये तो वीडियो में पता चलेगा। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम फीमेल लीड वेनली को एक बार में देखते हैं। तभी वहाँ मेल लीड शेन हुओबाई की एंट्री होती है। वेन उसके पास जाती है तो वह कहता है, मैंने निकल जाने का कहा था ना यहाँ से। बट वह कहती है, वही वही ने मुझे आपको पिक करने का कहा था। तो कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। बट वह उसे पकड़कर कहती है, मैंने वही वही से प्रॉमिस किया है। तब वह उसे सोफे पर पुश करके कहता है, क्या तुम इसकी प्राइस भी जानती हो। तभी वो उसको किस करता है। दोनों इंटेंस होकर रोमांस करने लगते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेनली उठती है तो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तो वह कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। वह कहती है, कल रात जो हुआ वह बस एक इंसिडेंट था। अब हम एडल्ट हैं तो ऐसी गलती हो जाती है। हम ऐसे एक्ट करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। बट वह कहता है, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। तुम पहले से ज्यादा लापरवाह हो गई हो। वह कहती है, जो हुआ दोनों की वजह से हुआ, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं। वह कहता है, क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाई हो। वह हाँ कहती है। तो वह उसे साथ चलने का कहता है। फिर वह लोग कोर्ट जाते हैं और शादी कर लेते हैं। बाहर आते ही वेन मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सोचती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ। जो मेरा 10 साल से क्रश था, आज मेरी उससे शादी हो गई। तभी वह उसके हाथ से सर्टिफिकेट लेकर कहता है, क्या देख रही हो, जाओ अपना सामान पैक करो। तभी वह उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। वह कहती है, अभी मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता, क्या हम उन्हें ना बताएं तो चलेगा। वह मान जाता है। फिर वह अपना सामान लेने घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम कहती है, कल रात कहाँ थी। वह कहती है, कल रात वेई को मेरी हेल्प चाहिए थी। तभी उसकी स्टेप सिस्टर वेन यिंग कहती है, हमें क्या पता किस लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके आई हैं। उसकी माँ कहती है, अपनी लिमिट में रहो, जाओ रेडी हो जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और कहा मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं। वेन यिंग कहती है, पापा ने अरेंज की है और लड़का गेंगे ग्रुप का सीईओ है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तो वह कहती है, मिस्टर वांग की उम्र तो पापा के बराबर है, 80 साल का बुढ़ा है वो, ऐसा करो तुम उनसे शादी कर लो। ये सुनते ही यिंग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वह कहती है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, आप लोग भूल जाइए। उसकी माँ कहती है, भूलो मत, तुम वो प्रोडक्ट हो जिसे वेन फैमिली ने मार्केट किया है, तुम मना नहीं कर सकती। तो वह कहती है, अब से मेरा वेन फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। उसकी स्टेप मॉम गुस्से से कहती है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। वह किसी को बुलाती है। तब शेन हुओबाई वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही वेन ली की स्टेप मॉम कहती है, तुम कब वापस आए। यिंग कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं तुम वापस आ रहे हो। वह उससे हाथ छुड़वा कर कहता है, तुम मुझे मना कर रही थी, देखो कैसे तुम्हें सता रहे हैं। वेन ली को याद आता है, जब वह छोटी होती है उसकी स्टेप मॉम ने बर्फ में उसे बाहर निकाल दिया था और वह अंदर आने की भीख मांग रही होती है। तब शेन हुओबाई उस पर अम्ब्रेला करके कहता है, इनसे बात करना यूजलेस है, मेरे घर चलो। तभी वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वह कहता है, ये तुम्हें किसने मारा है। यिंग कहती है, कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए मैं इसे मैनर्स सिखा रही थी। तो वह कहता है, तुम वापस मारो। तभी वह आगे बढ़ती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे रोककर कहती है, तुम क्या कर रही हो। वह कहता है, अब वेन फैमिली मुश्किल में है, कंगाल होने वाली है, तो वह अपनी बेटी हेंगे को बेच रही है। अगर शेन फैमिली बीच में आ जाए तो कहीं वेन फैमिली बैंकरप्ट ना हो जाए। वह कहती है, हमारी फैमिली तो फ्रेंड्स है ना, तुम हमें मुश्किल में छोड़ नहीं सकते। तभी वह उसे थप्पड़ मारने को कहता है तो वह उसको थप्पड़ मारती है। वह उसे गुस्से से मारने लगती है तो शेन हुओबाई उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वह उसे सामान पैक करने का कहता है। वह सामान लेकर आती है और वह जाने लगते हैं तो उसकी माँ कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, अपने पापा को तो सोचो। वह कहती है, आप अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दो। इतना बोलकर वह दोनों चले जाते हैं। फिर यिंग गुस्से से कहती है, इसकी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, और शेन हुओबाई उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा था। मॉम कहती है, मिसेस शेन हुओबाई के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो वेनली सड़कों पर भीख मांगती हुई फिरेगी। अगले हफ्ते शेन का बर्थडे है, तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। इधर वेनली और शेन हुओबाई घर आ जाते हैं। वह कहता है, अगर तुम्हें यह घर सही ना लगे तो हम घर बदल लेंगे, आंटी आकर सफाई कर देंगी, कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना। वह कहती है, ये जगह ठीक है, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। ये सुनते ही वह उसके क्लोज आकर कहता है, शादी के बाद भी हम अलग रूम में रहेंगे। वह कहती है, हमारी शादी तो एक्सीडेंट है ना। वह सोचता है, मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डाल सकता, तुम मास्टर बेडरूम में सो जाओ। वह कहती है, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। वह कहता है, या तो मास्टर बेडरूम में सो जाओ या फिर मेरे साथ। वह मास्टर बेडरूम में सोने के लिए मान जाती है और वहां से शर्माती हुई भाग जाती है। फिर रूम में आते ही कहती है, मेरी उससे शादी हुई है,
मुझे उसके साथ सोना चाहिए था, मैं अब उसके साथ रह रही हूँ, क्या ये एक ख्वाब है? तभी उसके पास वही वही का मैसेज आता है। वह साथ डिनर करने का कहती है तो वह सोचती है इसे कैसे बताऊं कि मेरी शादी इसके भाई से हो गई है। तभी वह ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। शेन हुओबाई कहता है तुम जा रही हो? वह कहती है वही ने बुलाया है। वह जाने लगती है बट रुक कर कहती है मुझे समझ नहीं आ रही वही को कैसे बताऊं, हम उसे नहीं बताते? वह कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ? वह कहती है ऐसा नहीं है। तो वह मान जाता है और उसे जाने का कहता है। तो वह चली जाती है। फिर वेई को दिखाते हैं। वहन उसके पास जाती है तो वह कहती है जल्दी से ऑर्डर करो, वैसे मेरे भाई की हेल्प करने के लिए थैंक्स। वह सोच में पड़ जाती है तुम्हारे भाई के साथ नाइट स्टे किया है, शादी भी कर ली, अब क्या बताऊं। तभी खाना सर्व होता है तो वह खाना खाने लगते हैं। वेनली कहती है तुम्हारे भाई पहले अब्रॉड जा चुके हैं तो वह वापस क्यों आए? वही कहती है किसे पता, 6 साल पहले वह चले गए थे, किसी को बताया नहीं और अब वापस आ गए। अगर काम की वजह से नहीं तो जरूर इसमें कोई साजिश है। फिर उसे याद आता है वहन वही के घर आती है। उसके पेरेंट्स वहां से जा रहे होते हैं। तभी वही आकर कहती है तुम यहाँ क्यों आई? वह कार्ड पीछे छुपा कर कहती है अंकल आंटी कहाँ जा रहे हैं? वह कहती है पता नहीं भाई, बिना बताए अब्रॉड चले गए, किसी को भी नहीं पता, इसलिए मम्मा पापा उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब प्रेजेंट में वही कहती है मैं तुम्हें बताऊं दूं मेरे भाई ठीक नहीं है, बट अब वह वापस आ गए। लगता है कोई मूनलाइट है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वह इस टाइम वापस आ गए। वेनली सोचती है यह सब मेरी गलती है। नेक्स्ट सीन में वह घर आते ही कहती है अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे पहले ही बता देना। वह कहता है अभी अभी शादी हुई है और डिवोर्स का सोच रही हो? वह कहती है हमारी शादी भी तो गलती थी, तो डिवोर्स से ये मिस्टेक ठीक हो जाएगी। शेन कहता है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कब डिवोर्स लेना है। इतना बोलकर वह गुस्से से चला जाता है। उसे देखकर वह सोचती है इसे गुस्सा क्यों आया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नेक्स्ट मॉर्निंग वह काम से जाने लगती है। तभी शेन हुओबाई उसे नाश्ता करने का कहता है तो वह कहती है मुझे काम से लेट हो रहा है। वह कहता है बैठ जाओ मैं ड्रॉप कर दूंगा। वह मना करती है तो वह फिर कहता है तो वह मान जाती है। फिर वह उसे ऑफिस ड्रॉप करता है। उसके जाते ही वह खुद से कहता है कहाँ था, रास्ते में आता है, फिर भी नहीं मानी। दूसरी टफ जैसे ही वह ऑफिस जाती है उसकी दोस्त उसे बताती है कंपनी के न्यू बॉस आए हैं। वहाँ कहते ही जाने लगती है तो वह कहती है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? मैंने सुना है वह बहुत हॉट एंड हैंडसम है। बट वैन कहती है बहन मेरे पास बहुत काम है, मैं वापस आती हूँ। तभी शेन हुओबाई की एंट्री होती है। उसे देखकर तो वैन दंग रह जाती है। वह अपने केबिन में जाते ही सोचती है ये कंपनी तो सच में, उसने सही कहा था कि यही रोड साइड है, बट ये हमारी कंपनी का बॉस कैसे बन गया? तभी शाओलियो कहता है ज्यादा गहराई में मत जाओ। वह हैरान रह जाती है और सोचती है तुम भी तो उसे सीक्रेटली पसंद करती थी ना। फिर शेन हुओबाई को दिखाते हैं। वह एम्प्लॉइज से कहता है मुझे जल्द ही रिजल्ट चाहिए। तभी वह एम्प्लॉइज चले जाते हैं। शेन हुओबाई सीसीटीवी में देखता है कि शाओलियो वैन की केयर कर रहा होता है। वह जेलस फील करता है। तभी वह वैन को ऑफिस में बुलाता है तो असिस्टेंट जो वैन को कहता है बॉस आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। वह ऑफिस जाती है तो वह कहती है आपको क्या चाहिए मुझसे? वह कहता है तुम जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हो उसे अच्छे से अरेंज करो और मुझे भेजो। वह सोचती है ये काम तो मैनेजर सन का है ना। तभी वह कहती है मैं अरेंज करके भेज दूंगी, क्या कुछ और कहना है? तभी उसके पास वेई का मैसेज आता है। वह उसे बताती है कि दादाजी का बर्थडे है, मम्मा पापा ने तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढी हैं, तुम तैयार रहो सूली पर चढ़ने के लिए, ब्लाइंड डेट पर जो जामा है। तभी वह वैन मॉर्निंग पास आने का कहता है। वह कहती है क्या हुआ? वह उसे फोन दिखाते हुए कहता है मेरी शादी पहले हो चुकी है तो ब्लाइंड डेट की क्या जरूरत, लेकिन तुम इस बात को अनाउंस नहीं करना चाहती, तो अब ऐसा करो इसे तुम खुद हैंडल करो और मेरे पेरेंट्स को रोको। तो वह कहती है मैं क्या करूं? वह कहता है तो पब्लिक कर दो। वैन कहती है मैं कोई सोल्यूशन निकालती हूँ। इतना बोलकर वह चली जाती है। जब वह दोनों दादाजी की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं, वह दोनों साथ जा रहे होते हैं। बैंक्वेट आते ही वह उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है वेई को ढूंढने जा रही हूँ। तो कहता है ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि वह यहाँ है, कहीं वह मुझे देख ना ले। तो वैन कहती है क्या कहा, समझ नहीं आया। बट शेन कहता है कुछ नहीं। वह जाने लगती है तो कहती है मैं वेई से ब्लाइंड डेट के बारे में डिस्कस करूंगी। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर वेई के पास जाती है और कहती है तुम्हारा भाई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता। वह दंग रह जाती है और कहती है तुम मेरे भाई की हेल्प करोगी? वैन कहती है आहिस्ता बोलो, यहाँ बहुत लोग हैं। तो वेई कहती है कहीं तुम मेरे भाई को पसंद तो नहीं करती? वैन कहती है तुम्हारे भाई ने हेल्प मांगी थी। वेई कहती है तुम ध्यान मत दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। वह कहती है बट मैंने उसे कहा है मैं उसकी हेल्प करूंगी। तो वेई मान जाती है और वो दोनों पास खड़ी हुई लड़कियों के पास जाते हैं। वेई कहती है क्या तुम लोग ब्लाइंड डेट के लिए आए हो? उनमें से एक कहती है तुम्हारे भाई को कैसी लड़की पसंद है? वह कहती है ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, पर मेरे भाई को लड़कियां पसंद ही नहीं है, इसलिए तो मेरे पेरेंट्स उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही उन लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वैन कहती है ये अच्छी बात नहीं है। तभी एक लड़का वैन को पकड़कर कहता है काफी टाइम हो गया हमें मिले नहीं। वो तो शॉक हो जाती है। तभी वे कहती है फू जिनचुआन दूर रहो। फू कहता है तुम 2 सालों से कहाँ थी? ये सब देखकर शेन हुओबाई गुस्से में ड्रिंक का ग्लास फोड़ देता है।
फू जिनचुआन कहता है, मैंने जो किया गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज? बट वैन कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वह कहता है, क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे लगता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मेरी डिवोर्स हो गई है, चलो दोबारा पैचअप कर लें। तो वह कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, हम साथ नहीं हो सकते। फू कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मुझे एक चांस तो दो। वह उसका हाथ पकड़ता है, वह उससे हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, वेई उसे दूर करती है, लेकिन वह वेई को धक्का दे देता है। तभी शेन हुओबाई उसके पास आता है और उसे पंच मार के कहता है, मेरी वाइफ ने कहा ना उससे दूर रहो। वह जाने लगती है। तभी दादाजी आकर कहते हैं, तुम्हें तमीज नहीं है लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, नालायक। तभी फू जिनचुआन कहता है, तुम वापस कब आए? तभी वह उसके हाथ में खून देखकर कहती है, तुम्हारे हाथ से तो बहुत खून बह रहा है। जिनचुआन कहता है, ये मेरा और वैन का मामला है, समझे, तुम दूर रहो। तभी वैन कहती है, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अभी मुझसे दूर रहो। तभी वह बोलने लगता है तो शेन के पापा कहते हैं, जिनचुआन इस बारे में बाद में बात करेंगे, आज दादाजी का बर्थडे है। तभी यिंग कहती है, तुमने इसे अपनी वाइफ क्यों कहा? तो शेन कहता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और ब्लाइंड डेट्स अरेंज मत करो, मैं वैन ली से ही शादी करूंगा। शेन हुओबाई की मम्मा कहती हैं, तुम इससे शादी करना चाहते हो? जिनचुआन कहता है, तुम जानते हो मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे कंप्लीट करना चाहते हो ब्रदर? शेन कहता है, तुमने इसे हर्ट किया है, तुम प्यार की बात करने वाले कौन होते हो? वहाँ खरी लड़की कहती है, फू फैमिली और शेन फैमिली बहुत अच्छी है, बट वह इस डायन के लिए लड़ रहे हैं। शेन फैमिली का बड़ा बेटा अभी वापस आया है, उसे इस लड़की की पर्सनल लाइफ का नहीं पता। इतनी अच्छी लड़कियों में इसने बेकार सी लड़की को चूज किया है जो इसके कजिन के साथ नाइट स्टे कर चुकी है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं, वेन स्कूल आती है तो एक लड़की कहती है, ये मासूम दिखने वाली बम का गोला है। यिंग कहती है, ये तो अपने पापा की तरह है। वह कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा जिनचुआन से कोई रिलेशन नहीं है, उसे तो यिंग ने धोखा दिया है। यिंग कहती है, वह स्कूल आता है फिर भी तुम इस बात को मानने से मना कर रही हो, तुम अपनी माँ की तरह बहुत गंदी हो। और सब उसे फू का नाम लेकर चिढ़ाने लगते हैं। प्रेजेंट में वेई उन लड़कियों को कहती है, एक वर्ड भी मत ना बोलना वरना तुम रोओगी फिर। तभी दादाजी कहते हैं, तुम लोग एक लड़की के लिए लड़ रहे हो, तुम शेन फैमिली की कितनी इंसल्ट कर रहे हो बेवकूफो। वेन कहती है, शेन हुओबाई ऐसे लोगों के मुंह ना लगो। उसकी मम्मा कहती हैं, ये दोनों तुम्हारी बहन है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। वह कहता है, मैं इससे ही शादी करूंगा। इतना बोलकर वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। यह बात यिंग को अच्छी नहीं लगती। उसकी मम्मा कहती हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, कब तक वह उसे प्रोटेक्ट करेगा? शेन फैमिली इसकी शादी शेन से नहीं होने देगी। फिर उन्हें घर पर दिखाते हैं। वैन उसकी बैंडेज कर रही होती है और कहती है, तुम्हारे हाथ में इतनी चोट क्यों लगी थी? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? बट वह तो उसे दीवानों की तरह देख रहा होता है। वह उसे देखती है तो कहती है, क्या हुआ? वह कहता है, क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी? वह कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं खुद ऐसी फैमिली में बरी हुई हूँ, बट मेरे साथ कुछ हुआ तो सिर्फ तुमने साथ दिया है। तो वह कहता है, हाँ, तुम्हारे सारे मामले मैंने ही सही किए हैं, लेकिन जिनचुआन वाला नहीं कर सकता। वह कहती है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो। तभी वह उसकी बात टोक कर कहता है, मुझे विश्वास है, मुझे तुम्हारे हर शब्द पर विश्वास है। तभी वह रोने लगती है। तो वह कहता है, क्या हुआ? वह कहती है, मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। वह सोचती है, कुछ सालों से मैंने लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसी पर विश्वास होता था जो वह सुनते थे, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वह कहता है, अगर जिनचुआन फिर आए तो मेरे पास आना। वह हाँ बोलती है और खुश हो जाती है। फिर कहती है, जब तुम शावर लेना तो तुम्हें अपनी चोट का ख्याल रखना होगा। वह कहता है, तुम मेरी नहाने में हेल्प करो। वह दंग रह जाती है और कहती है, तुमने क्या कहा? वह कहता है, हमारी शादी हो गई है, तुम मेरी हेल्प करो शावर लेने में। वह कहती है, हाँ ऐसा है, लेकिन क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो? वह सोचती है, उसने मेरी हेल्प की है, उसकी हेल्प करनी पड़े तो करूंगी। वह कहता है, कोई बात नहीं, तुम बाथ वाटर ले आओ, मैं शावर ले लूंगा। वह हाँ कहकर चली जाती है। तभी वह शावर का पानी सेट करती है और हटने लगती है तो शेन हुओबाई को शर्टलेस देखकर कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? वह कहता है, शावर लेते हुए कपड़े कौन पहनता है? क्या तुम कपड़े पहनकर नहाती हो? तभी वह शावर ऑन करता है तो वह उसे हक कर लेती है। तभी वह बहाने से वहां से चली जाती है। वह सोच में पड़ जाता है, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर रूम में आते ही सोचती है, वेन यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी उसे वेई की बात याद आती है कि उसका भाई अपनी प्यार के लिए वापस आया है। नेक्स्ट सीन में शेन हुओबाई शावर लेकर आता है। उसकी मम्मा की कॉल आती है। वह कॉल पर कहती हैं, तुमने आज कहा तुम वैनली से शादी करना चाहते हो, क्या वह सच था या गुस्से में तुमने ऐसा कहा? वह कहता है, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। वह कहती हैं, तुम भूल गए तुम्हारे भाई और उस लड़की के बारे में? वह कहता है, हाँ जानता हूँ, जिनचुआन ने उसके साथ गलत किया है। बट वह कहती हैं, तुम दोनों भाई एक लड़की के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे दादाजी न माने तो? वह कहता है, आप चिंता मत करें। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देता है और सोचता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा वैन। फिर शेन हुओबाई वैन ली को ऑफिस ड्रॉप करने जाता है। वह उसे दूर रोक देती है तो वह कहता है, क्या मैं तुम्हारा कोई लवर हूँ जो तुम मुझे ऐसे छुपा रही हो? वह कहती है, ऐसा नहीं है,
तुम बॉस हो, अगर मेरे साथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी वह उसे जाने का कहता है। वह कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वह कहता है, नहीं तुम जाओ। तभी वह चली जाती है। बाहर निकलते ही वह सोचती है, कम लोगों को पता चले तो अच्छा होगा। रिश्ता खत्म होने के बाद मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। फिर वैन काम कर रही होती है। कुरियर वाला उसे बुके देकर चला जाता है। उसकी दोस्त कहती है, वैन कोई तुम्हें चेज कर रहा है। वह कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग जाओ। सब अपने काम पर लग जाते हैं। वह अपने केबिन में बैठते ही सोचती है, ये उसने भेजे होंगे, मुझे उससे पूछना चाहिए। तभी वह फोटो लेकर मैसेज लिखती है, लेकिन खुद से कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसने भेजा होगा। दूसरी तरफ शेन हुओबाई सोचता है, क्या जिनचुआन का गिफ्ट इतना प्रेशियस है। तभी वह असिस्टेंट को उसे बुलाने का कहता है। वह ऑफिस में जाती है। वह गुस्से से कहता है, बोन आर्ट एग्जीबिशन का प्रपोजल बनाकर मुझे भेज देना। वह सोचती है, तो अच्छा काम के लिए बुलाया था। ओके हाँ मैं भेज दूंगी। वह कहता है, क्या वह बुके अच्छा था? वह कहती है, तुम्हें कैसे पता? वह सोचती है, यानी इसी ने भेजा था। तभी वह कहती है, अच्छा था? वह कहता है, तुम्हें सच में अच्छा लगा? वह हाँ कहती है। तभी वह उसे जाने का कहता है, तो वह सोच में पड़ जाती है। अचानक ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वह काम करके ऑफिस से बाहर खड़े होते हैं, तो वह बुके लेकर खड़ी होती है और कहती है, कार कहाँ है? वह कहता है, जू ने उसे रिपेयर करने भेजा है। वह कहती है, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। वह उसे पैदल चलने का कहता है। वह कहती है, इतने किलोमीटर कैसे चलेंगे? फिर वह लोग रोड साइड पर चल रहे होते हैं, तो वह सोच में पड़ जाती है। अच्छा है तुम वापस आ गए, मेरे लिए ना सही, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। तभी वह उससे बुके पकड़ने का कहता है। वह मना करती है, लेकिन मांगने पर दे देती है। वह कहता है, तुम इन सालों में तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? वह सोचती है, तुम मुझे बिन बताए चले गए, तो क्या वाकई मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए? तभी वह कहता है, मुझे तुम्हें बिन बताए नहीं जाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि तुम ठीक नहीं हो, तो मैं वापस आकर तुम्हें सपोर्ट करता। वह कहती है, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा मैं लालची ना हो जाऊं। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना बोलकर वह चली जाती है। शेन हुओबाई बुके फेंक कर चला जाता है। फिर घर आते ही वैन उसके हाथ में बुके ना देखकर कहती है, फूल कहाँ है? वह कहता है, जब हम आ रहे थे तो मैंने फेंक दिए। वह कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? कहाँ फेंका है? वह जाने लगती है। वह कहता है, सिर्फ फूल ही तो है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। शेन सोचता है, ओहो ये उसकी भेजी चीजों के बारे में बहुत कंसर्न है। नेक्स्ट सीन में फिर से 2 कुरियर वाले उसके लिए बुके लेकर आते हैं। यह देखकर उसकी दोस्त कहती है, एक नहीं तुम्हें तो 2 लोग चेज कर रहे हैं। तभी वह उन कुरियर वालों को भेज देती है और बुके ले लेती है। तभी असिस्टेंट जू उसे कहता है, बॉस आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। वह सोच में पड़ जाती है, मुझे उससे पूछना चाहिए वह चाहता क्या है। उसके जाते ही सब लोग कहते हैं, तुमने देखा हर रोज बॉस वैन को ऑफिस में बुलाते हैं, हो सकता है वह इसे लाइक करते हो। वैन ली कितनी लकी है, वैन ऑफिस में आती है तो शेन हुओबाई उसे अपनी तरफ खींचता है। वह कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वह कहता है, तुमने कहा तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी तुम गिफ्ट्स रख लेती हो, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? वह कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वह कहता है, तो मैंने जब फूल भेजे हैं तो तुम उसके गिफ्ट्स क्यों ले रही हो? वह हैरान होकर कहती है, कल वह फूल तुमने नहीं भेजे थे? वह कहता है, तुम्हें लगा वह मैंने दिए? वह कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। शेन कहता है, तुम्हें लगा मैंने दिए इसलिए तुम उसे नहीं छोड़ रही थी? वह कहती है, क्योंकि वह पहला बुके था जो तुमने मुझे दिया था। वह कहता है, क्या मेरा टेस्ट इतना बुरा है? आज बेल फ्लावर्स मैंने भेजे थे। ये सुनते ही वह शॉक रह जाती है और कहती है, तुम्हें पता है मुझे बेल फ्लावर पसंद है? वह कहता है, तुम्हें बड़े होते देखा है, ऐसा हो सकता है मुझे न पता हो। ये सुनते ही वह सोचती है, तुम्हें मेरे बारे में बचपन से अब तक सब पता है? तभी वह कहती है, फूल तुम्हारी तरफ से नहीं थे तो मैं फेंक देती हूँ। वह कहता है, अच्छा है। वह कहती है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही थी? तभी वह उसे काम पर वापस जाने का कहता है। वह हंसते हुए चली जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, उसकी दोस्त कहती है, बॉस रोज तुम्हें बुलाते हैं, ऐसा हो सकता है ये बुके उन्होंने भेजे हों? वह कहती है, ऐसा नहीं है, बॉस मुझे काम के लिए बुलाते हैं। वह सबको काम पर लग जाने का कहती है। तभी शाओ लियू कहता है, आप पावरफुल लोगों से दूर रहो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। वह उसे काम पर वापस जाने का कहती है। वह चला जाता है। दूसरी तरफ से शेन हुओबाई ये देख रहा होता है। वह असिस्टेंट जू को कहता है, जो काम वैन को असाइन है वह शाओलियू को दे दो। तभी वह सीसीटीवी में देखता है कि वैन बुके फेंक देती है, तो वह खुश हो जाता है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। वह ऑफिस से चला जाता है और वैन को मैसेज करता है, मुझे काम से जाना पड़ रहा है, जब फ्री हो तो टैक्सी से आ जाना। फिर वह काम से घर आ रही होती है। तभी पीछे से जिनचुआन आ जाता है। वह उसे बात करने के लिए रोकता है। वह कहती है, मुझसे दूर रहो। वह कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, लेकिन तुमने मेरे फूल रख लिए थे, इसका मतलब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना? वह कहती है, तो वह तुमने भेजे थे, अच्छा है कि मैंने फेंक दिए। वह कहता है, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। वह कहती है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी में मुझे कितना सुनना पड़ा, और तुम सिंसियरिटी की बात कर रहे हो। तुम अभी भी पहले की तरह सेल्फिश हो। वह कहता है, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें अच्छे से रखूंगा। वह कहती है,
इसकी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो वह उसे रोक कर कहता है, मैं कब से तुम्हें चेज कर रहा हूँ, तुम मुझे चांस क्यों नहीं दे रही? वह कहती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती तो क्यों दूं चांस? मैं तुम्हें चांस नहीं दे रही, तभी तुमने हमारी नाइट स्पेंड वाली अफवाह फैलाई, जबकि मैं तो तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती। मुझे नहीं पता था लोग इतने बेशर्म होते हैं। वह जाने लगती है तो वह उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी शेन हुओबाई वहां आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वह उसके पास आकर कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने दो, इसने मुझे पीछे से हक कर लिया था। वह उसके हाथ को साफ करते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा इसके साथ पहले क्या मामला था। अगर मैंने तुम्हें फिर से उसे तंग करते देखा तो मैं भाई का प्यार भूल जाऊंगा। ऐसा मरूंगा ना भागते फिरोगे। इतना बोलकर वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी यिंग आकर कहती है, तुम्हें वैन चाहिए और मुझे शेन हुओबाई, क्यों ना हम साथ मिल जाए? वह कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानता तो आज ऐसा ना होता। वह कहती है, ये तो तुम्हारी पुअर मैनेजमेंट थी ना, तुमने शादी कर ली, इसमें मेरा क्या लफड़ा था? और शेन हुओबाई वैन से शादी करना चाहता है और अब तो देर हो गई। जिनचुआन कहता है, तुमने मुझसे सब ले लिया, अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वैसे प्लान क्या है? फिर वैन को दिखाते हैं। वह शेन से कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे सच में नहीं पता था, उसने फूल भेजे हैं और जब उसने मुझे पकड़ा मैं कुछ कर नहीं सकी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? वह कहता है, हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे मिलने की, ये उसका प्रॉब्लम है। फू फैमिली ने उसे अच्छे से नहीं सिखाया। जब मैं वापस जाऊंगा तो फू फैमिली को अच्छे से सिखाऊंगा। अगली बार वह ऐसा करे तो तुम पोलाइट मत रहना, सैंडल फेंक कर मारना साले के यो, बाकी मैं उसे हैंडल कर लूंगा। वैन कहती है, हाँ समझ गई। फिर वह घर जाते हैं तो वैन फूल वास में डालने लग जाती है। शेन हुओबाई कहता है, फूल ही तो है, इतनी खुश क्यों हो रही हो? वह कहती है, हाँ क्योंकि मुझे पहली बार ऐसे फूल मिले हैं। वह सोचती है, पहली बार तुमने मुझे दिए हैं। तभी उसके पास मैनेजर सुन किंग की कॉल आती है। वह कहती है, बोन आर्ट एग्जीबिशन में एक प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। वह मान जाती है। वह कहता है, क्या हुआ? वह कहती है, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जिंगचेंग जाना होगा। वह कहता है, बोनार्ट वाला, क्या अरेंजमेंट्स रेडी नहीं है? वह कहती है, सब अरेंजमेंट्स हो गई हैं, लेकिन स्टाफ की गलती की वजह से मिस्टर शाओ और रायन का एग्जीबिशन हॉल एक साथ हो गया है। वह हमेशा से दुश्मन रहे हैं, कोई गिव अप भी नहीं करेगा। वह कहता है, हम कब जा रहे हैं? वह कहती है, अभी। तो वह कहता है, इतनी जल्दी? तो चलो पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। वह कहती है, नहीं, मैनेजर सुन मुझे पिक करने आ रही हैं। वह कहता है, मैं समझ गया। तो वह कहती है, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। फिर वह पैकिंग करके जाने लगती है तो कहती है, मैं सब हैंडल करते हुए वापस आ जाऊंगी। वह कहता है, जाकर मुझे मैसेज कर देना। वह हाँ कहकर चली जाती है। कार में बैठते ही मैनेजर सुन कहती है, मेरी वजह से तुम्हें इस टाइम बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। वह कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, यह काम का हिस्सा है। वह कहती है, तुम यहाँ रहती हो? मैंने असिस्टेंट जू से सुना है, हमारे बॉस भी तो यहीं रहते हैं। वह कहती है, ये तो कोइंसिडेंस है। दूसरी तरफ शेन हुओबाई सोच में पड़ जाता है, कब तुम्हारे दिल में मेरी जगह बनेगी? फिर जिनचुआन को दिखाते हैं। उसके पापा उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते और शेन हुओबाई से उस लड़की के लिए मुकाबला कर रहे हो नालायक? बट वह कहता है, वह मुझसे उसे छीन रहा है, मुझे वैन पहले से पसंद थी। तभी उसके पापा उसे मारने लगते हैं तो उसकी माँ उनका हाथ पकड़ लेती है। उसके पापा कहते हैं, हमारी फैमिली उस पर डिपेंड करती है, तुम उस लड़की के लिए हम सबका दान कर दोगे? उसकी मम्मा कहती हैं, वह किसी नाजायज की कमीनी औलाद है जो इन्हें बहका रही है। वह कहते हैं, तुमने इसे बिगाड़ रखा है, अगर तुम उस लड़की के पास गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह लोग चले जाते हैं। जिनचुआन कहता है, तुम्हें लगता है शेन इससे तुम मुझे रोक दोगे तो ये तुम्हारा सपना है। फिर वैन होटल पहुंचकर शेन हुओबाई को बताती है तो वह उसे वापस आने से पहले रूम चेक करके आने का कहता है। वह हंस रही होती है तो मैनेजर सुन कहती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वह कहती है, हाँ मेरा हस्बैंड है। ये सुनते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। वह कहती है, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगा था, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, तुम कब हमें मिलवाओगी? वह कहती है, जब मौका मिलेगा मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। अगले सीन में असिस्टेंट जू शेन हुओबाई को कहता है, इस साल कंपनी ने 5% प्रॉफिट किया है। लेकिन शेन हुओबाई सोचता है, अभी तक उसने मैसेज क्यों नहीं किया? असिस्टेंट ये देखकर चुप हो जाता है। वह तभी असिस्टेंट से आज का शेड्यूल पूछता है तो वह उसे बताता है। शेन हुओबाई कैंसिल करके जियानचेंग चलने का कहता है। दूसरी तरफ वैन को दिखाते हैं। शेन हुओबाई का कॉल आता है। वह कहता है, तुम ठीक हो ना? वह कहती है, हाँ, उन दोनों को मना रही थी, लेकिन क्या तुम बिजी नहीं हो? वह कहता है, क्या यहाँ बारिश हो रही है? वह कहती है, तुम अभी भी टेंशन ले रहे हो, अभी हम टैक्सी लेकर वापस आ जाएंगे। तभी मैनेजर उसे बुला लेती है तो वह कॉल कट कर देती है। फिर वह मैनेजर के साथ नीचे आ रही होती है तो शेन हुओबाई नीचे आने का कहता है। वह कहती है, तुम जियांगचेंग हो। तभी वह मैनेजर सुन को वापस जाने का कहकर वहां से चली जाती है। वह जैसे नीचे आती है वह उसे पकड़ लेता है। वह कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? वह कहता है, कुछ काम करने। फिर वह उसे कार में बैठने का कहता है। उन्हें कार में दिखाते हैं। वह कहता है, काम कैसा हो रहा, मेरी हेल्प चाहिए? वह कहती है, नहीं, सब सॉल्व करके मैं वापस आ जाऊंगी। और तुम?
वह कहता है, मैंने काम कर लिया, कल साथ चलेंगे। वह कहती है, लेकिन मैनेजर सू भी है, मुझे डर लगा रहा है। वह कहता है, अच्छा ये मैंने रास्ते से लिया था। तभी वह उसे केक देता है। वह खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें अभी तक याद है, मुझे ये केक पसंद है। वह कहता है, हाँ। फिर वह खाने लगता है तो वह खुश हो जाती है। शेन हुओबाई को याद आता है यिंग की बर्थडे पर वह सैड होती है, तो शेन हुओबाई उसे खुश करने के लिए केक देता है। अब वह उसे देख रहा होता है तो वह उसे टेस्ट करने का कहती है। वह उसे किस करता है। वह चुप हो जाती है। वह कहता है, तुमने मुझे बुलाया नहीं। वह कहती है, ऐसा नहीं है। वह कहता है, लगता है मैं गलत समझा। वह सोच में पड़ जाती है, आज इसने मुझे किस की। वह कुछ कहने लगता है तो वह कहती है, लेट हो गया है, तुम जाओ। वह कहता है, तुम ज्वाइन करना चाहोगी। वह बहाने से चली जाती है। रूम में वापस आते ही वह शर्माने लग जाती है। ये देखकर मैनेजर सुन उसे देखने लगती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों गई। वह दंग रह जाती है और कहती है, मैं केक लेने गई थी। वह कहती है, मुझे लगा तुम्हारा हस्बैंड आया है। वैन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट वह कहती है, तुम ब्लश क्यों कर रही हो। फिर वह एयरपोर्ट से वापस आती है। शेन हुओबाई उसे लेने का कहता है। वह मना करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। तो मैनेजर सुन कहती है, क्या तुम्हारा हस्बैंड लेने आ रहा है। तुम मेरी चिंता मत करो। वह माफी मांगती है तो वह कहती है, उसे ज्यादा इंतजार मत कराओ। इतना बोलकर वह चली जाती है। तभी शेन हुओबाई उसके पास जाता है और उसे कार में बैठने का कहता है। वह कार में बैठते ही कहती है, मेरे आने से पहले तुम कैसे आ गए। वह कहता है, मैं जल्दी आ गया था। वह सोच में पड़ जाती है, मुझे लगा तुम मेरे लिए आए हो। तभी वेई की कॉल आती है। वह उसे बताती है, वह हॉस्पिटल में है, मम्मा की तबीयत खराब हो गई है। वह उसे कहती है, तुम मुझे साइड पर उतार देना। वह कहता है, क्या तुम अपनी सासू माँ से नहीं मिलोगी। वह बेहोश हो गई थी। वह सोचती है, वह लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह कहता है, वे भी वही है, तुम उसे कंपनी देना। वह मान जाती है। फिर वह हॉस्पिटल आते हैं। शेन हुओबाई वेई से कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा, मम्मा को क्यों चक्कर आए थे। उसकी मम्मा वैन को देखते ही कहती हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो। वह कहने लगता है तो वह उसे रोक कर कहती है, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ रही थी तो शेन हुओबाई से मिली। उसने बताया, आपको चक्कर आ गए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपसे मिलने आ गई। वही कहती है, क्या आप वैन से अच्छे से बात नहीं कर सकती। तभी वही उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वह उन्हें सूप देता है। वह नहीं पीती तो वह कहता है, आपको क्या हुआ, किसी ने आपको वैन के बारे में कुछ कहा है। दूसरी तरफ वही कहती है, मम्मा ने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वह कहती है, मैं बिना बताए आ गई। वह कहती है, ऐसा ही है, वह जिनचुआन तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रहा है। वह सोचती है, पास्ट में वो मेरे साथ अच्छी थी, इसका मतलब ये नहीं कि वह मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। वह कहती है, भाई ने जो पार्टी में कहा वह सच है या वह तुम्हें यूज कर रहे हैं ब्लाइंड डेट से बचने के लिए। वह कहती है, हाँ ऐसा ही है। वह कहती है, ओह अच्छा, ये मूनलाइट के लिए कर रहे हैं। वैन सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी शादी तो बस ऐसे ही हो गई। वह कहती है, क्या तुम मेरे भाई को लाइक करती हो। मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी उनसे शादी हो जाए तो बुरी डील नहीं है। तुम्हारे लिए मैं उस मूनलाइट को उनकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। तुम्हारा इससे कोई मुकाबला नहीं, तुम उनके साथ अच्छी लगोगी यार। फिर शेन हुओबाई को दिखाते हैं। वह कहता है, उसकी मम्मा ने जो कहा जबकि उन्होंने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। वह कहती है, मुझे सच में वैनली की केयर है। अगर तुम उसे बहन की तरह समझते तो मैं खुश होती और अच्छी फैमिली में उसकी शादी करवा देते तो अच्छा होगा। वह कहता है, मैं उसकी शादी किसी और से कैसे होने दे सकता हूँ। बट वह कहती है, यहाँ बहुत इज्जतदार लड़कियां हैं, उनमें से किसी को पसंद कर लो। उससे शादी की जिद क्यों कर रहे हो। शेन कहता है, क्योंकि मुझे उससे प्यार है, मैंने उसे अपने साथ रखने के लिए बहुत कुछ किया, अब उसे जाने नहीं दूंगा। मॉम कहती है, तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो, उससे शादी करके शेन फैमिली की इज्जत का क्या होगा। वह कहता है, वह निर्दोष है, इसमें जिनचुआन का कसूर है। बट मॉम कहती हैं, बाहर जाकर किसी से भी पूछ लो, कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करता है। वह कहता है, मैं विश्वास करता हूँ। वह उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, उसने तुम्हारे कजिन के साथ नाइट स्पेंड की थी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। वैन की लेग पर एक मोल है, ये बात स्कूल का हर लड़का जानता है, उसकी बहुत सी फोटोज वायरल हैं, तुम में कोई शर्म नहीं है क्या। तभी वैन ली आ जाती है। उसे देखते ही शेन हुओबाई उसके पास जाता है और कहता है, अगर आप मुझसे जिद करेंगी तो मैं आपकी नहीं सुनूंगा। ना मैं पहले आप पर डिपेंड करता था, ना आगे करूंगा। अगर आपको यह नहीं पसंद तो हम नहीं आएंगे। मम्मा कहती हैं, तुम इसके लिए हमसे रिश्ता तोड़ रहे हो। वह कहता है, अगर कुछ है तो मैं घर आ जाऊंगा, वैन को नहीं लाऊंगा। तभी वह वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसकी मम्मा उसे रोकती हैं। वही कहती है, मम्मा उसने सच में कुछ नहीं किया, आपने उसके बारे में ऐसा सब क्यों बोला। वह कहती हैं, तुम लोगों की आंखों पर तो उसकी पट्टी बंधी है। इधर यिन जिनचुआन को बताती है, शेन हुओबाई ने घर वालों से रिश्ता तोड़ लिया है, तुम चाहो तो इसे रिवर्स कर देंगे। फिर बाहर आते ही वैन कहती है, मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, पर मेरे लिए तुम्हें इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। वह उसे हक करके कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए। वह कहती है, आंटी ने सही कहा, मुझे नहीं पता, अभी तक उनके पास मेरी फोटोज होंगी। वह कहता है, हम इसे साथ फेस करेंगे। वह कहती है, तुम शर्मिंदा मत हो, अब मैं ऐसे तानों को माइंड नहीं करती। तभी वह वापस घर चलने का कहती है। फिर घर आते ही
वह रोते हुए रेस्ट करने चली जाती है। वैन को याद आता है। क्लास का एक लड़का कहता है, मैंने जिनचुआन से सुना तुम्हारी लेग पर मोल है। तभी वह उसे टच करने लगता है तो वह उसे थप्पड़ मारती है। तभी वह लड़का उसे हिट करने लगता है तो यिंग कहती है, मुझे नहीं लगता था तुम ऐसी हो, तुमने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। वैन कहती है, ये सब तुमने किया है? वह कहती है, जिनचुआन ने किया है ये सब, मुझे लगता है सबके पास इसकी कॉपीज हैं। तभी वह उसे हिट करने लगती है तो वह लड़के उसे पकड़ लेते हैं। तभी वह उन लड़कियों को उसके पास जाने का कहती है तो वही उसे आकर बचा लेती है। फिर शेन हुआबाई रूम का दरवाजा नॉक करता है और वेनली के लिए दूध का गिलास लेकर आता है। वह उसकी आवाज सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और सोने की एक्टिंग करती है। वह रूम में आता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। वह साइड टेबल पर दूध का गिलास रख देता है, उसके साथ बेड के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वह रूम से चला जाता है। वैनली आंख खोलती है, तभी उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, जब उसने फू जिनचुआन को थप्पड़ मारा था और कहा था कि मैं नहीं जानती वह फोटोज कहाँ से आई हैं। अगर फिर कभी ये रूमर स्प्रेड किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह गुस्से में चली जाती है। वह फिर भी बेशर्मों की तरह अपने दोस्त को कहता है, देखा तुम्हारी भाभी नाराज हो गई है, अब ये फोटोज शेयर मत करना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वेनली और शेन हुआबाई कार में होते हैं। वह कार से जाने लगती है। शेन हुआबाई उसको रोकने लगता है मगर रोक नहीं पाता। फिर ऑफिस में शेन हुआबाई सोचता है कि वेन ली मेरे क्लोज हो रही थी, लेकिन यह सब होने की वजह से वह फिर से अपने एक शेल में चली गई है। तभी वह फोन पर कुछ सर्च करता है और उसकी बर्थडे देखता है और फिर कहता है, कुछ ही दिनों में उसकी बर्थडे है, क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए और उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। फिर वह जूमाई को कॉल पर कहता है, एक बर्थडे केक अरेंज कर दो। नेक्स्ट सीन में वेनली शावर लेकर आती है। शेन हुआबाई कहता है, क्या तुम नेक्स्ट थर्सडे फ्री हो? वह कहती है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वह कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ टाइम मैनेज कर लोगी? वह कहती है, हाँ जरूर, मैं फ्री टाइम निकाल लूंगी। वह कहता है, ठीक है, तुम हेयर ड्राई कर लो, सर्दी लग जाएगी तुम्हें, रेस्ट करो। फिर चला जाता है। वह सोचती है, नेक्स्ट थर्सडे तो मेरी बर्थडे है, कहीं ये मुझे सरप्राइज तो नहीं देने वाला। फिर वेनली ऑफिस में होती है। उसकी दोस्त कहती है, तुम अभी तक गई नहीं? वह कहती है, नहीं, बस मैं अभी निकलने ही वाली हूँ। तभी शेन हुआबाई उसको लोकेशन सेंड करता है। वह उस लोकेशन पर जैसे ही एंटर होती है तभी होटल के स्टाफ उसको बुके देते हैं। वह जैसे कदम बढ़ाती है वह एक एक करके उसको बुके देते हैं। वह लिफ्ट में जाती है और उन फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हो रही होती है और सोचती है कि शेन हुआबाई को मेरी बर्थडे याद थी। तभी वह फ्लावर स्मेल करती है। इन फ्लावर्स की स्मेल इतनी अजीब क्यों है? उसको चक्कर आने लगते हैं। वह जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है तभी होटल की स्टाफ मेंबर उसको एक रूम में ले जाती है और कहती है, आप यहाँ वेट करें, मिस्टर शेन आने वाले होंगे। वेनली की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है और कहती है, शेन हुआबाई कहाँ रह गया है? तभी फू जिनचुआन रूम में आकर दरवाजा लॉक कर लेता है। वह उसको देखकर डर जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? दूसरी तरफ शेन हुआबाई एक रूम में वेनली का इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि वह अभी तक क्यों नहीं आई। वेनली फू जिनचुआन को दूर रहने के लिए कहती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यह सब वेनली की स्टेप सिस्टर का प्लान था। वह कहती है, फू जिनचुआन, मैंने सब प्लान कर लिया है। आज रात शेन हुआबाई वेनली का बर्थडे प्लान कर रहा है। मैंने उसको एक और रूम में भेज दिया है। तुम जाओ और हासिल कर लो उसे, वरना इसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। वह कहता है, शेन हुआबाई के होते हुए मैं उसके साथ ये सब करूंगा तो वह मुझे जान से मार देगा। वह कहती है, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। वह कहता है, नहीं वेनली, सिर्फ मेरी है। अब वेनली कहती है, जिनचुआन, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो शेन हुआबाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वह गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, हर वक्त जब देखो तुम उसका नाम लेती रहती हो। मैं इतने सालों से तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं देती, इसलिए तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने पर। वह उसको बेड पर धक्का देता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह उसको दूर करने की कोशिश करती है मगर वह नहीं होता और कहता है, शेन हुआबाई, जब तुम्हें मेरे साथ इस हालत में देखेगा तो वह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। शेन हुआबाई वेनली को कॉल करता है मगर फिर भी रिस्पांस नहीं आता। वह असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, वेनली अभी तक क्यों नहीं आई? वह कहता है, सर वह तो 10 मिनट्स पहले ही पहुंच चुकी थी। वह परेशान हो जाता है। फिर वह होटल के स्टाफ मेंबर्स के पास जाता है और गुस्सा होता है कि वेनली अभी होटल आई है तो फिर वह कहाँ है? मैनेजर कहता है, आप परेशान मत हो, हम ढूंढते हैं उन्हें। वह कहता है, हर एक कमरा चेक करो, मुझे वह अपने सामने चाहिए। दूसरी तरफ वेनली उसको धक्का देती है और जिनचुआन के सर पर लैंप मारती है तो उसके सर से खून निकलने लगता है। वो बाहर भागने लगती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो कहता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें जिनचुआन ने पास्ट में सबको वेनली की प्राइवेट फोटोज दिखा दी थी और तभी सबने उसकी इंसल्ट की थी। फिर जिनचुआन वेनली को बेड पर धक्का देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी शेन हुआबाई दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर आता है, जिनचुआन को उससे दूर करता है और फिर उसकी खूब धुलाई करता है। फिर वो वेनली को कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया।
वो कहती है, शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। वो उसको हक करती है। वो वेनली को गोद में उठाकर उस रूम से ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उसको रूम में ले जाता है और कहता है, सच में तुम्हें मेरी जरूरत है? वो हाँ कहती है। फिर उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर वेनली सो जाती है। वो असिस्टेंट को कॉल पर कहता है, जिनचुआन पर नजर रखो, मैं टाइम आने पर उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों बेड पर होते हैं। वो दोनों हक करके सो रहे होते हैं। वेनली की आंख खुलती है तो वो सोचती है कि हम दोनों के बीच में फिर से रोमांस हुआ है। वो जाने लगती है। वो उसको हक कर लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, कहीं नहीं, मैं बस। वो उसको लिप्स पर किस कर लेता है। फिर कहता है, आज तुम्हें ऑफ है तो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। शेन हुओबाई उसको कहीं लेकर जाता है। वो कहती है, ये कहाँ लेकर आए हो, क्या करने वाले हो तुम? वो कहता है, जिनचुआन ने तुम्हारे साथ कल जो करने की कोशिश की है उसको सजा जरूर मिलेगी। फिर वो जिनचुआन के पेरेंट्स को सब बताता है। वो कहते हैं, इसने बहुत गलत किया है, ये माफी मांगेगा तुम दोनों से। दादाजी कहते हैं, इस बात को वायरल मत करना, हम इसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। शेन हुओबाई उसको किक करता है। जिनचुआन के पापा कहते हैं, तुम इतने गुस्से में हो क्या, तुम पुलिस को बुलाकर इसको अरेस्ट करवाना चाहते हो? वो कहता है, हाँ, इसने जो कुछ वैन ली के साथ किया है, इसको वो सब करने से पहले अंजाम के बारे में सोचना चाहिए था। फिर जिनचुआन की माँ कहती है, ये तुम्हारा कजन है, प्लीज इससे गलती हो गई है, इसको माफ कर दो। शेन हुओबाई उनको धक्का देता है। फिर वो वैनली को कहती है, मैं जिनचुआन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। वो उनको दूर कर देती है। वैनली कहती है, मैं इसको माफ कर दूं? इसकी वजह से 4 साल मैंने लोगों की बातें सुनी है। कल रात इसने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की है। तभी शेन हुओबाई की माँ कहती है, वैनली, शेन फैमिली ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। शेन हुओबाई कहता है, माँ, आप वैनली को प्रेशराइज नहीं कर सकती। अगर आप सबके दबाव में इसने जिनचुआन को माफ कर भी दिया तो फिर भी मैं इसको माफ नहीं करूंगा। जिनचुआन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब यिंग के कहने पर किया था। ये सब उसका आइडिया था। रूम की कीज भी उसी ने मुझे दी थी। मैं उसकी बातों में आ गया था। वो उसको किक करता है और कहता है, ये सब पुलिस के सामने बोल लेना, तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा अब। फिर पुलिस उसको पकड़ लेती है। शेन हुओबाई कहता है, दादाजी का ख्याल रखना। फिर वो दोनों चले जाते हैं वहां से। दूसरी तरफ यिंग अपना सामान पैक कर रही होती है। माँ कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, माँ, शेन हुओबाई ने वैनली की वजह से जिनचुआन को जेल भेज दिया है। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे कहीं छुपना होगा। यिंग जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है तभी पुलिस आ जाती है। वो रोने लग जाती है कि मुझे जेल नहीं जाना, बट पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। माँ रोते हुए कहती है, वैनली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं। शेन हुओबाई कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में वेई वेन ली को कॉल पर कहती है, देखा, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए जिनचुआन और यिंग को कितना अच्छा सबक सिखाया है। वेन ली कहती है, वो मेरा ख्याल करता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार करता है? वो कहती है, हाँ, उसने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली की बात भी नहीं मानी। वेन ली कहती है, अच्छा ठीक है, शेन हुओबाई आ गया है, फिर बात करते हैं। वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो कहती है, क्या हुआ, कोई काम था? वो एक नेकलेस निकालता है और कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, कल मुझे याद नहीं रहा तुम्हें देना। वो खुश होती है और कहती है, बहुत सुंदर है ये तो। फिर लेने लगती है। तभी वो कहता है, मैं पहना दूं? फिर वो उसके क्लोज होकर उसको पहनाता है। वो शर्म के मारे दूर होने लगती है। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता अब हमें एक ही रूम में रहना चाहिए? हम मैरिड हैं। वो कहती है, तुमने ही तो पहले ऐसे बोला था। वो उसके क्लोज होता है। वो कहती है, तुमने ड्रिंक तो नहीं किया? वो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ शेन हुओबाई नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं वो दोनों बेड पर साथ होते हैं। शेन हुओबाई वैन ली को सोते हुए देखकर सोचता है कि तुम तो सोते हुए भी कितनी प्यारी लगती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वैन ली की जब आंख खुलती है तो उसको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए शर्मा जाती है। वो हंसने लगता है। वो कहती है, तुम्हें ऑफिस से लेट हो जाएगा। वो कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी होते ही आ जाना। फिर वैन ली ऑफिस जाती है। उसकी दोस्त कहती है, आज तो तुम काफी खुश लग रही हो। वो कहती है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही स्माइल कर रही थी। वो कहती है, कल मैनेजर सुन ने बताया है कि तुम मैरिड हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? वो कहती है, हमने अभी सर्टिफिकेट लिया है, जब शादी का इवेंट होगा तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। वो कहती है, मुझे पिक दिखाओ अपने हस्बैंड की। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है तो वो सबके सामने अनाउंस करती है कि मैनेजर सुन ने कहा है कि सबने आर्ट एक्सिबिशन में काफी मेहनत की है, तो आज सबको डिनर ट्रीट मिलेगी। फिर वेनली भी डिनर पार्टी पर जाती है। तभी शिवलियू को देखकर वो कहती है, तुम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए थे। वो कहता है, मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, मैं बस सबको गुड बाय बोलने आया हूँ। वैनली की दोस्त कहती है, मैं जानती हूँ तुम वैनली को गुड बाय बोलने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये मैरिड है। वो कहता है, सच में तुम मैरिड हो? वो हाँ कहती है। फिर वो सब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। वो कहती है, वैसे वैनली बॉस कितने हैंडसम है ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। तभी शेन हुओबाई आता है। वो उन सबके साथ डिनर टेबल पर बैठ जाता है। वैनली उसको टेक्स्ट करती है, मुझे लगा था तुम आज नहीं आओगे। वो उसको रिप्लाई देता है, ये पार्टी मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रखी थी, तो फिर मैं क्यों नहीं आता? वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। शेन हुओबाई कहता है, आज का डिनर स्पेशल उनके लिए है, जिनकी वजह से हमारी आर्ट एक्सिबिशन सक्सेसफुल हुई है। वैन ड्रिंक करती है तो शेन हुओबाई कहता है,
है, ज्यादा ड्रिंक मत करो वेनली। तभी वेनली की दोस्त कहती है, बॉस सभी ड्रिंक कर रहे हैं, आप वेनली को क्यों रोक रहे हैं? मैनेजर सुन कहती है, वेनली मैरिड है बॉस, आप लेट हो गए हो। वो कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तो बस वैसे ही ज्यादा ड्रिंक करने से रोक रहा था। वेनली से ड्रिंक थोड़ी गिर जाती है। शियोलियू उसको टिश्यू देता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। शेन होबाई ये सब देखकर जेलस हो जाता है और कहता है, आप सब डिनर कीजिए, मुझे कुछ काम है। वेनली सोचती है कि शेन होबाई क्यों चला गया अब। तभी उसके फोन में शेन होबाई का टेक्स्ट आता है। वो उसको बाहर आने के लिए बोलता है। वेनली अपनी दोस्त को कहती है, मुझे रेस्टरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। वो कहती है, ठीक है जल्दी आ जाना। वो जैसे ही जाती है, शियोलियू भी उसके पीछे जाता है। वेनली जैसे ही बाहर आती है, शेन हुओबाई उसको अपनी तरफ खींचता है और फिर उसको किस करता है। फिर कहता है, शियोलियू तुम्हारे इतने करीब होने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसका तो ट्रांसफर हो चुका था, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो कहती है, वो सबको गुड बाय करने आया है। वो उसको क्लोज करती है और कहती है, तुम जेलस हो रहे हो क्या? फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी बाहर से शियोलियू डिस्टर्ब करता है और कहता है, वेनली तुम ठीक हो? मुझे लगा कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं पुलिस को बुलाऊं? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं दोस्त के साथ हूँ। वो कहता है, ठीक है अगर तुम दोस्त के साथ हो। शेन हुओबाई कहता है, दोस्त क्या होता है, सच बताओ उसको, नहीं तो मैं खुद जाकर बता देता हूँ। फिर वो कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। शियोलियू कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। फिर शेन हुओबाई कहता है, तुम्हें सिर्फ मुझे पसंद करना है अब। वेनली सोचती है, मैंने तुमसे ही प्यार किया है हमेशा से, लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि तुम किसी से प्यार करते हो, इसलिए मैं खुद को समझा रही हूँ। फिर वो कहती है, अच्छा ठीक है, अभी मुझे बाहर जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट सीन में यिंग की माँ उसके पापा को कहती है, यिंग को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, हमें वेनली की शादी मिस्टर वांग से करनी होगी। वो कहते हैं, शेन हुओबाई की बहुत पावर है उसके होते हुए, हमें यह भी पता नहीं चल सकता कि वेनली रहती कहाँ है। वो कहती है, शेन हुओबाई उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं रह पाएगा, हमें वेनली की शादी मिस्टर वांग से करवानी ही होगी, नहीं तो हमारी वैन फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जब हम वेनली की शादी कर देंगे फिर शेन हुओबाई कुछ नहीं कर सकेगा। वो कहते हैं, ठीक है तुम्हारा आइडिया अच्छा है। वो सोचती है, मिस्टर वांग के साथ एक लड़की ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम देखना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है। फिर वेनली ऑफिस में होती है और सोच रही होती है कि कल शेन हुओबाई की बात का क्या मतलब था। उसने मुझे बोला कि मैं सिर्फ उससे प्यार करूंगी, क्या वो जिससे प्यार करता है उसको छोड़ने वाला है और फिर खुशी से मेरे साथ जिंदगी गुजारने वाला है? तभी पीछे से उसकी दोस्त आती है और कहती है, क्या सोच रही हो तुम? वो कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो कहती है, मुझे किसी ने बताया कि कल पार्टी पर तुम्हारे हस्बैंड भी आए थे। तभी एक लड़की आती है और कहती है, वेनली तुम्हारा कोई नीचे इंतजार कर रहा है। वेनली जैसे ही नीचे जाती है तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर कुछ मारता है और उसको किडनैप करके ले जाते हैं। शेन हुओबाई सीसीटीवी कैमरा में देखकर सोचता है, वेनली कहाँ गई है? अभी तो यही थी। वो उसके फोन पर टेक्स्ट करता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। वो बाहर आता है और उसकी दोस्त से पूछता है कि वो कहाँ है। वो कहती है, वेनली को गए हुए आधा घंटा हो गया है। फिर वो आधे घंटे पहले की सर्विलांस फुटेज के लिए असिस्टेंट को कहता है। जब वेनली को होश आता है तो वो देखती है और कहती है, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्या चाहती हैं आप? वो उसके बाल खींचती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। वेनली कहती है, यिंग के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी गलती थी। वो उसको मारने लगती है। तभी उसका पापा कहता है, इसको मत मारो, आज रात इसको मिस्टर वांग के पास लेकर जाना है। वेनली कहती है, पापा मिस्टर वांग एक क्रूर इंसान है, उसने अपनी वाइफ को टॉर्चर करके मार दिया था। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे उसके पास भेज रहे हैं? माँ कहती है, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो वैन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। पापा कहते हैं, तुम्हारी बहन भी जेल में है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। फिर वो दोनों वेनली को रस्सी से बांधा छोड़कर चले जाते हैं। वेनली सोचती है, ये तो बेसमेंट है, शेन हुओबाई मुझे कैसे ढूंढेगा? फिर असिस्टेंट शेन हुओबाई को कहता है, मैम को वैन फैमिली ने किडनैप किया है। वो अपने आदमी लेकर वैन फैमिली के घर पहुंचता है। शेन हुओबाई कहता है, वेनली कहाँ है? वेनली के पापा कहते हैं, वो जब से तुम्हारे साथ गई है वापस इधर नहीं आई। वो अपने आदमी को पूरे घर में वेनली को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वेनली एक कांच के टुकड़े से रस्सी काट देती है। वो सोचती है कि यह दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता, इसको कोई बाहर से ही खोल सकता है। फिर शेन हुओबाई के आदमी कहते हैं, सर यहाँ पर हमने हर जगह देख ली है, वो नहीं है। शेन हुओबाई वेनली के पापा का कॉलर पकड़कर कहता है, बताओ वेनली कहाँ है? वो कहता है, मैं नहीं जानता, तुम जाकर कहीं और ढूंढो उसको। फिर शेन हुओबाई वहाँ से चला जाता है। फिर माँ वेनली के पास आती है और कहती है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, शेन हुओबाई चला गया है यहाँ से। वेनली कहती है, शेन हुओबाई आपको नहीं छोड़ेगा, देख लेना। वो हेल्पर को वेनली को तैयार करने के लिए बोलती है। फिर वो वेनली को तैयार करके कार में लेकर जा रहे होते हैं। पापा कहते हैं, मिस्टर वांग को अच्छे से सर्व करना आज, वो हमारी फैमिली को बहुत पैसा देंगे। माँ कहती है, आज रात शेन हुओबाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा,
तभी सामने से कार्स आकर रुकती है। तभी शेन हुओबाई बाहर आता है। वैनली उसको भागकर गले लगा लेती है। वेल कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया हूँ। तुम ठीक हो? इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। शेन के आदमी माँ पापा को पकड़ लेते हैं। शेन हुओबाई जू काई को कहता है, वैन फैमिली के साथ अब कोई भी कंपनी बिजनेस नहीं करेगी। अगर किसी ने किया तो वह कंपनी भी बैन हो जाएगी। वे कहते हैं, शेन हुओबाई हमें माफ कर दो, एक मौका दे दो प्लीज। वैनली मेरी बेटी है। वैनली कहती है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया। जब आपने मुझे मिस्टर वांग को देने का सोचा था, तब से ही मैं आपसे सब रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ। वे कहते हैं, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ के जाने के बाद से मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया। वह उनको थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे सामने झूठ मत बोलिए। मैं जानती हूँ आपकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। शेन हुओबाई कहता है, तुम अपने हाथ को तकलीफ मत दो, और अपने बंदों को कहता है, देख क्या रहे हो, इन्हें ले जाओ यहाँ से। इन्होंने मेरी वाइफ को बहुत परेशान किया है। वैनली की स्टेप मॉम कहती है, ये तुम्हारी वाइफ है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह कहता है, आप मेरी वाइफ को मिस्टर वैंग को देने वाली थी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वह वैनली को मारने लगती है, तभी उसके आदमी रोक लेते हैं। शेन हुओबाई वैनली को गोद में उठा लेता है और कहता है, जू काई इन्हें देख लेगा, चलो हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन में शेन हुओबाई उसके बाल ड्राई कर रहा होता है और कहता है, मैं आज बहुत डर गया था। वह कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देती। वह उसको गले लगाता है और कहता है, हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका था। तभी वह उसको रिंग देकर प्रपोज करता है। वह सोचती है, यह मुझे प्रपोज कर रहा है, इसका मतलब यह मुझसे प्यार करता है। लेकिन वेई वेई ने तो कुछ और बोला था। फिर शेन हुओबाई कहता है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम टाइम ले सकती हो सोचने के लिए। वह कहती है, ठीक है, मैं ये रिंग अपने पास ले लेती हूँ, जब मैं सोच लूंगी तब तुम्हें बता दूंगी। फिर वह दोनों गले लगते हैं। फिर वैनली वेई वेई से होटल मिलने जाती है। वेई वेई कहती है, इतनी भी क्या इमरजेंसी थी जो तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया है? वैनली कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम ओवर एक्ट नहीं करोगी। वह कहती है, ठीक है, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? वह कहती है, हाँ, तुम्हारे भाई के साथ हमने शादी कर ली है। वह कहती है, ये सब कब हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह कहती है, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था, कल उसने मुझे ये रिंग दी है। वेई वेई कहती है, आखिर मेरा भाई पिघल गया है, वह तुम्हें पसंद करता है जरूर। वह कहती है, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था वह किसी को पसंद करता है। वह कहती है, ये बहुत पहले की बात है, मैंने उसके पास एक पिक देखी थी, लेकिन मैं वह सही से नहीं देख पाई थी। मुझे लगता है वह मूव ऑन कर चुका है। मैं जानती हूँ मेरा भाई किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता। अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया है तो वह जरूर तुमसे प्यार करता होगा। वह कहती है, ठीक है, चलो चलते हैं। तभी शेन हुओबाई कॉल करता है और कहता है, वैनली तुम वापस कब आओगी? वे कहती है, आज मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं आने दूंगी। वैनली कहती है, इसकी बातें मत सुनो, हम शॉपिंग करने के बाद आएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। फिर सोचता है कि वेई वेई को सच पता चल चुका है। फिर वैनली शेन हुओबाई के लिए रिंग लेती है। तभी क्लास की वह फालतू लड़कियां सामने आ जाती हैं जो उसको परेशान करती थीं। वे कहती हैं, हमने सुना है यंग जेल में है। वेई कहती है, वैसे भी तुम्हारी असल जगह भी वही है। वह कहती है, कल क्लास रियूनियन है, तुम आओगी? वह कहती है, लोकेशन सेंड कर देना, और फिर वैनली का हाथ पकड़कर चली जाती है वहां से। फिर वैनली कहती है, तुमने उनसे बात ही क्यों की? ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वेई कहती है, इन दोनों ने स्कूल में तुम्हारा नाम खराब किया था, अब तो झिंचुआन और यंग भी जेल में है, मैं इनको भी सबक सिखाना चाहती हूँ। वह कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन छोड़ दो उन्हें। वह कहती है, मैं नहीं छोड़ूंगी उन लोगों को जिन्होंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया है, मैं मुंह तोड़ दूंगी उन सबका। वह उसको गले लगाती है। तभी शेन हुओबाई उन दोनों को पिक करने आता है। वह कहता है, वैनली ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वह कहती है, मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगी। फिर वह दोनों घर आते हैं। शेन हुओबाई कहता है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। वह कहती है, तुमने वेई को क्यों नहीं आने दिया? वह कहता है, आज हमारा स्पेशल डे है, उसका यहाँ होना जरूरी नहीं था। वह कहती है, सब कुछ बहुत डिलीशियस है। फिर वह कहती है, कल रात तुमने मुझसे जो कहा था मैंने उसके बारे में काफी सोचा है। फिर वह रिंग निकालती है और कहती है, तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल तो नहीं रहे? वह घुटनों पर बैठता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरा भरोसा करो। वह रोने लगती है। वह कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो तुम थोड़ा टाइम ले लो। वह उसको रिंग देती है और कहती है, मुझे पहना दो। वह उसको रिंग पहना देता है। वह दोनों गले लगते हैं। वह कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वह उसको रिंग दिखाती है। वह खुश हो जाता है। वह उसको कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वह हाँ कहता है। वह उसको रिंग पहनाती है। वह दोनों बहुत प्यार से गले लगते हैं। अब वैनली बहुत सुंदर लग रही होती है। शेन हुओबाई कहता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ डेट पर जाने का इरादा तो नहीं है? वह कहती है, नहीं, मैं वेई के साथ क्लास रियूनियन पर जा रही हूँ। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूं? वह कहती है, नहीं, अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर सकता। वह कहता है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे कॉल कर देना। वह कहती है, ठीक है। फिर वेई और वैनली क्लास रियूनियन में जाते हैं।
वही वही सबको बताती है कि जिनचुआन और यिंग जेल में है, इसलिए वह पार्टी में नहीं आए। वह लड़की कहती है, वैनली हम तुम्हारा काफी मजाक उड़ाते थे, तब हम इमेच्योर थे। आई होप तुम अब भूल चुकी होगी वह सब। वह कहती है, किसी को बुली करना तुम्हारे लिए मजाक होगा, मेरे लिए नहीं। तुम सब शेमलेस हो। तभी वेई वेई उस पर पानी का गिलास फेंक देती है और कहती है, ओह मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तभी एक लड़की कहती है, वेनली हम आज तुमसे माफी मांगने आए हैं, लेकिन तुम काफी अनग्रेटफुल हो। वेनली उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम सब आज सॉरी इसलिए कह रहे हो क्योंकि जिनचुआन और यिंग अरेस्ट हो चुके हैं। तुम लोगों को डर है कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। मैं कभी जिनचुआन के साथ नहीं थी। वे फोटोज यिंग ने फेक एडिट बनाए थे। फिर वह दोनों जाने लगती हैं। तभी शेन हुओबाई आ जाता है। उसने हाथ में बुके लिया होता है। यिन कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वेई वेई कहती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं वेनली को प्रोटेक्ट कर लूंगी। वह कहता है, तुम जिनचुआन के साथ नहीं थी, तुम उसको पसंद नहीं करती थी। वह कहती है, मैं उसको कभी भी पसंद नहीं करती थी। यिंग ने फेक रूमर्स स्प्रेड किए थे। वह चाहती थी कि सब मुझे मिस्ट्रेस बोलें, इसलिए उसने फेक एडिट्स भी बनाए थे। वह उसको गले लगाता है। तभी उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। कॉलेज लाइफ में किसी ने उससे झूठ बोला था कि वेनली जिनचुआन को पसंद करती है। फिर वह कितना उदास हुआ था। फिर शेन हुओबाई कहता है, सॉरी वेनली, मुझे तुमसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। वह कहती है, तुम भी यही सोचते थे कि मैं जिनचुआन के साथ हूँ। चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम पास्ट को छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर वह उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वह वेनली को गले लगाता है। वह कहती है, मुझे लग रहा है जैसे ये कोई ख्वाब हो। वह कहता है, चलो शादी करते हैं। वह खुश होती है और कहती है, ठीक है। वह कहता है, हम घर पर सबको बता देंगे। वह कहती है, ठीक है। फिर वह उसको अपने घर लेकर जाता है। वह कहता है, परेशान मत हो, घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर वह दोनों अंदर जाते हैं। वेई वेई कहती है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शेन हुओबाई कहता है, माँ पापा और दादाजी, हम आप सबको अपनी शादी के बारे में बताने आए हैं। माँ कहती है, सर्टिफिकेट तो तुम दोनों पहले ही ले चुके हो, फिर हमें अब बताने क्यों आए हो? दादाजी कहते हैं, ये दोनों पहले ही सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो अब बहस करना जरूरी नहीं है। शादी की डेट फिक्स करते हैं। फिर शेन वेई वेई को माँ को समझाने के लिए इशारा करता है। वेई वेई कहती है, माँ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वेनली जिनचुआन को पसंद नहीं करती थी। यिंग ने इसका नाम खराब करने के लिए वे फेक फोटोज सबको दिखाई थी। अगर आप ऐसा करोगी तो मेरा भाई सिंगल रह जाएगा। माँ कहती है, बेवकूफ लड़की, ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर वह वेनली का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम गलत नहीं थी। फिर भी मैंने तुम्हें गलत समझा और पता नहीं कितना कुछ बोल दिया तुम्हें। वह कहती है, कोई बात नहीं, मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। वह कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अब कोई तुम्हें कुछ बोले तो सही, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वेनली सोचती है कि शुक्र है सबको मुझ पर भरोसा होने लगा है। वह कहती है, थैंक यू आंटी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। वह कहती है, जितना जल्दी हो सके शादी का इवेंट प्लान करते हैं। पापा कहते हैं, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वेई वेई वेनली को कहती है, भाई और दादाजी डेट फिक्स कर रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि भाई की ड्रॉअर में किसकी पिक है। फिर वह ड्रॉअर ओपन करती है। वेनली को एक फोटो बुक में दिखती है। वह कहती है, तुम इस फोटो के बारे में बात कर रही हो? वह कहती है, लेकिन यह फोटो तो तुम्हारी लग रही है। मेरा भाई तुम्हें पसंद करता था। वेनली सोचती है, ये किस्मत का खेल था कि मैं जिसको पसंद करती थी वह भी मुझे ही पसंद करता था। वेई वेई कहती है, वेनली मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है तो मैं तुम्हें बता देती, तो तुम लोग कभी एक दूसरे से इतना दूर ना होते। तभी शेन हुओबाई आकर कहता है, तुम दोनों चुप कर यहाँ क्या कर रही हो? वेई वेई कहती है, जब तुम इसको पसंद करते थे तो बताया क्यों नहीं? चुप क्यों रहे थे? वेनली कहती है, ये फोटो तुमने ली थी, फिर तुम अब्रॉड क्यों चले गए? वह कहता है, मुझे लगा कि तुम उसको पसंद करती हो, इसलिए मैं चला गया। वह कहती है, इसका मतलब तुमने इंटेंशनली मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। वेनली कहती है, मैं शुरुआत से तुम्हें पसंद करती थी। फिर वह उसको गले लगाती है। वह कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चला गया था। बस अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी। फिर हम देखते हैं वेनली की दोस्त उसको शादी का कार्ड दिखाती है। वह कहती है, वेनली ये तुम्हारी शादी का कार्ड है। वह कहती है, हाँ, मैं तुम सबको इनवाइट करने आई हूँ। तभी शेन हुओबाई आकर अनाउंस करता है कि वह और वेनली शादी करने वाले हैं। सबको सैलरी के साथ एडवांस बोनस भी मिलेगा। सब स्टाफ खुश होता है और सब नाचने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वेनली सोचती है, फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। आपको भी आपका प्यार एक दिन जरूर मिल जाएगा। बस वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। और इसी तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद घंटी भी बजा देना। फिर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज आप हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना। आपके थोड़े से भी सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्यार देना हमें। लव यू सो मच। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।